रात का अंधेरा अपने चरम पर था। जीपी ब्लॉक के सुनसान गलियों में ठंडी हवा में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनसुनी चीखें हवा के साथ गूंज रही हो। मैं रमेश, एक सरकारी गार्ड, अपनी पोस्टिंग के लिए इस इलाके में तैनात हूं। मेरा घर, मेरी पत्नी सुनीता और मेरे 2 बच्चे इसी नजदीकी में रहते हैं। रोजाना की ड्यूटी ने हमें शांति का भरोसा दिया था, पर आज रात कुछ ऐसा होने वाला था जो जिंदगी भर याद रहेगा। ड्यूटी पर घूमते हुए मैंने नोटिस किया कि जीपी ब्लॉक की एक पुरानी हवेली से अजीब रोशनी और धुंधले साए निकल रहे थे। पहले तो लगा शायद बिजली के चिंगारी है, पर जब मैंने धीरे धीरे उस हवेली के करीब जाने का फैसला किया तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली के अंधेरों में दीवारों पर पुराने दाग और खौफनाक निशान थे, जैसे कोई दर्द भरी कहानी इनमें छुप गई हो। मैंने धीरे कदम बढ़ाते हुए हवेली के अंदर दाखिल होने का फैसला किया। अंदर घुसते ही पुराने फर्नीचर, टूटी फूटी तस्वीरें और हवा में महसूस होने वाली ठंडी गर्मी ने मेरे रगों में ऐसी सरसराहट डाल दी जिसे बयान करना मुश्किल है। एक कोना ऐसा था जहां पर पुरानी डायरी जमीन पर बिखर गई थी। मेरे हाथों ने उसे उठाया और उसके पन्ने खुले, जिसमें लिखे अल्फाज ऐसे थे: मैं लाल साड़ी में लिपटी हुई दर्द और धोखे के अंधेरे से गुजरी हूं। मेरा नाम राधा है। धोखा और जुल्म ने मुझे श्रापित कर दिया। अब मैं इस राज के साए में अपने इंसाफ के लिए तड़पती हूं। उस पल मेरे दिल में कुछ टूटने लगा, जब एक सरसराहट भरी खामोशी टूट पड़ी। अंधेरों के बीच एक धुंधला साया नजर आया। एक औरत लाल साड़ी में लिपटी, जिसके चेहरे पर ना सिर्फ दर्द बल्कि खौफनाक गुस्सा भी था। उसकी आंखों से लाल रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई अनकहे दर्द की आग। उसकी आवाज ठंडी और घनेरी मेरे कानों में घुस गई। रमेश, तुमने मेरे दर्द को महसूस किया है। मेरा बदला लेना अब तुम्हारे हाथों में है। मैं अपने आप से लड़ते हुए घबराहट के बावजूद पूछा, राधा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसुओं की जगह खून के निशान थे और उसने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा इंसाफ कभी मिला ही नहीं। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। उनके जुल्म ने मेरी रूह को श्रापित कर दिया। अब मैं इस हवेली के हर कोने में उन दुश्मनों की तलाश में हूं जिन्हें उन्होंने मेरी इज्जत से वंचित किया। रात के हर पल में मैंने हवेली के अंधेरों से ऐसी आवाजें, अजीब साए और दूर से आती चीखों के निशान महसूस किए। हर कदम पर मुझे लगता था कि कोई नजर मेरी पीछे पीछे चल रहा है। मेरे दिल में एक उलझन थी। क्या मैं सिर्फ एक गार हूं या मैं भी इस राज का हिस्सा बनने वाला हूं? अगली रात जब मैं ड्यूटी के दौरान हवेली के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि लाल साड़ी वाली राधा अब और भी ज्यादा जिंदा हो उठी थी। उसकी रूह से ऐसी घनेरी ठंडक आई कि मेरे होश उड़ गए। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, पर जैसे ही मैं पास गया, एक तेज चीख ने सब कुछ तबाह कर दिया। मेरे दिल की धड़कन तेजी से तेज होने लगी। उसकी चीख में ऐसा गुस्सा था जैसे हर एक दर्द को धो डालना चाहती हो। मैंने हिम्मत जुटाते हुए उसकी डायरी में लिखे हुए राज को समझने की कोशिश शुरू की। पुराने रिकॉर्ड्स, पुरानी तस्वीरें और बेवजह छुपाए गए कागजात ने यह साबित कर दिया कि राधा के खिलाफ एक बड़े साजिश का हिस्सा थे। उन दुश्मनों ने ना सिर्फ उसका दिल तोड़ा बल्कि उसकी रूह को भी श्रापित कर दिया। मैंने हर नया सबूत इकट्ठा किया, पर हर बार राधा की रूह का लाल रंग मुझे याद दिला देता कि यह राज आज भी जिंदा है। एक अंधेरी रात जब मैं हवेली के अंदर फिर से जा रहा था तो मेरी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर उतर आई जो होश उड़ा देने वाली थी। उस रात हवेली के कॉरिडोर में बिजली के चिंगारियों के बीच राधा खड़ी थी। लाल साड़ी उस पर ऐसी गहरी थी कि लगता था वो खुद अग्नि से निकली हो। उसने धीरे से कहा, रमेश, तुमने मेरे दर्द को जगा दिया। अब तुम्हें यह राज जिंदा रखना होगा।
वरना मेरा बदला तुम पर ही आएगा। उसकी आवाज के साथ मेरे कानों में दूर से आती हुई चीख और दीवार पर खून से लिखे हुए निशान गूंज उठे। मेरा दिल उस पल ठहर गया, पर मेरे हाथों ने सबूत जमा करने का इरादा नहीं छोड़ा। जैसे ही मैं हवेली से बाहर निकल रहा था, मेरी पत्नी सुनीता के हाथ में एक लाल साड़ी नजर आई जो बिल्कुल राधा जैसी लग रही थी। उस नजर में ही आज के राज का सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा था। शायद ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि मेरी अपनी किस्मत से जुड़ा एक डरावना राज था। अब मुझे लगने लगा कि इस हवेली के राज का सिलसिला मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज भी जब रात का अंधेरा अपने चरम पर होता है, मैं ड्यूटी पर रहने के बावजूद उस लाल साड़ी वाली आत्मा के रूप में राधा के चेहरे की याद से कांप उठता हूं। हर रात जीपी ब्लॉक के सुनसान कोने से एक ऐसी चीख आती है जो मेरी रूह को झांकती है, जैसे कि वो मुझसे कह रही हो, ये कहानी अब अधूरी है रमेश, तुम ही उस राज को आगे बढ़ाओ। और अब जब मैं अपने घर का दरवाजा बंद करता हूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राधा की रूह अब भी मेरे साथ चल रही है। उसकी लाल साड़ी, उसका दर्द और उसकी आंखों का गुस्सा। शायद कल रात फिर वो लौट आएगी और इस राज का अगला पन्ना लिखेगी। ऐसे राज जो कभी मिटा नहीं सकते। लेकिन एक बात जो मुझे अब तक समझ नहीं आई, उस दिन सुनीता के हाथों में जो लाल साड़ी थी, वो कहां से आई थी? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर राधा की रूह अब मेरी अपनी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी? मैं जब भी सुनीता की आंखों में देखता हूं, मुझे लगता है जैसे वो कुछ छुपा रही है। क्या ये सिर्फ मेरा वहम है, या फिर राधा अब भी यही है? क्या मैं अगला शिकार हूं?